Hello, welcome to all. A very good afternoon, everyone. I am very glad that I had this opportunity where I am sharing my success journey. So my voice is audible, everyone? Yes, Pinky, go ahead. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay. So this is a journey from engineers to a successful entrepreneur. This side Pinky Kanogia. And I was a software engineer before. Yes. And due to transferable job of my husband and my kid, मैं अपने करियर को आगे नहीं स्टार्ट कर पा रही थी, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, जॉब नहीं कर पा रही थी. सो जस्ट 3 years बैक मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन हुई और उसका रीजन था ज्वाइन करने का बिकॉज मैं हमेशा से गवर्नमेंट जॉब करना चाहती थी एंड आफ्टर माय इंजीनियरिंग मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही थी. बट शादी हो गई, उसके बाद बेबी हो गया. सो जस्ट जब मेरा बेटा 1.25 साल का हुआ, सो मैंने उस टाइम पे सोचा कि अभी दिस इज द राइट टाइम और मैं अगेन अपने करियर को रीस्टार्ट करती हूँ. एंड मैंने अगेन गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया. एंड अनफॉर्चुनेटली जिस मंथ मेरा एग्जाम थे, 1 year की प्रिपरेशन मेरी चल रही थी एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए. एंड जिस मंथ मेरा एग्जाम था उस मंथ मेरी मदर इन लॉ को कैंसर फाउंड आउट हुआ. सो उस टाइम मेरा वो जो सपना था वो वहीं छूट गया क्योंकि प्रायोरिटी मदर इन लॉ थे. सो ऑन द सेम मंथ मैंने डिसाइड किया कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं आगे जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रही. एंड मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, शुरू से मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं कुछ तो भी करना चाहती थी अपनी लाइफ में, नहीं कर पा रही थी, कुछ ना कुछ हो जा रहा था ऐसा कि मैं नहीं कर पा रही थी. सो ऑन द सेम मंथ ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई. मेरी कजन मेरी अपलाइन उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स. आई सेड कि क्या बेनिफिट होता है इसको ज्वाइन करके. शी सेड कि गिफ्ट्स मिलते हैं, इनकम आती है. ओके, सो इनकम आती है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट था. ओके, सो प्लीज मुझको आप ज्वाइन कर लीजिए. एंड मैं तभी ज्वाइन हो गई. बट द मंथ एज यू नो, जब कैंसर होता है किसी को, सो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड बहुत सारी चीजें होती है, घर में गेस्ट आते हैं, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी. अक्टूबर 2018 में मैंने ज्वाइन किया था. बट एवरी डे जो भी हमारा जो न्यू इंडिया क्वींस है उसकी ट्रेनिंग्स होती थी, मैं उसका पार्ट जरूर बनती थी. ऑन द सेम डे ऑफ ज्वाइनिंग मैंने मेरा खुद का 100 BP किया था. एंड सेकेंड डे ही मैंने मेरा खुद का 3% भी किया था. सो इट इज लाइक दैट कि जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी उस टाइम मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी. बट इस अपॉर्चुनिटी को मैंने एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिया. एंड मेरा सबसे बड़ी चीज थी मेरे वाई, जो कि क्लियर थी. मेरे वाई था मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी. आई डोंट वांट कि मुझे हर छोटी चीज या बड़ी चीज के लिए मुझे मेरे फादर या मेरे हस्बैंड से पैसे लेने पड़े, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी. मैं फाइनेंशियली फ्रीडम चाहती थी, आइडेंटिटी मैं खुद की चाहती थी, मैं अपना नाम बनाना चाहती थी. एक्चुअली बचपन से ही मेरे नाम का बहुत मजाक बनाया जाता था, कैसा नाम है एंड ऑल दैट. कॉलेज टाइम में भी बहुत बहुत ज्यादा मेरे नाम का मजाक बनाया जाता था. तो आई जस्ट वांट कि मैं इस नाम को कुछ ऐसा जरूर बना सकूं कि लोग बड़े प्राउडली बोल सके, मतलब लोगों को मैं प्राउड कर सकूं, मेरी फैमिली को मैं बहुत प्राउड कर सकूं और मुझे खुद पे इस नाम से बहुत 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 ज्यादा प्राउड फील हो. तो ये मैं चाहती थी हमेशा से. एंड थर्ड थिंग इज वुमेन एम्पावरमेंट. तो स्टार्टिंग से ही बिफोर मैरिज अगर मैं आपको बोलूं, गरीब बच्चों को मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, फ्री ट्यूशन देती थी. तो मैं हमेशा से कुछ तो भी अच्छा चाहती थी लोगों के लिए करना. सो जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन हुई तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे टीम बिल्डिंग करके लोगों को एम्पावर करूंगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दूंगी. तो मुझे ऐसा लगा यार इससे अच्छा बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं लोगों को ट्रेन करूंगी और लोग काम करेंगे और उनके अकाउंट में इनकम आएगी. कितना अच्छा मोमेंट होगा वो मेरे लिए. सो वुमेन एम्पावरमेंट जो मैं की करना चाहती थी हमेशा से. सो दिस इज द थिंग. ये 3 वाई मेरे क्लियर थे जिसके साथ मैं आगे बढ़ी. एंड मैंने इस अपॉर्चुनिटी को आगे लिया. मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड को किया. अगर मैं आपको बोलूं, स्टार्टिंग से मैं डिजिटल लीडर थी. ऑफलाइन में क्या होता था, जैसे मैं सक्सेस हुई, लाइक मेरा डायरेक्टर हुआ, मेरा सीनियर मैनेजर हुआ, तो मेरे जो स्कूल टाइम के जो थे, कॉलेज टाइम के थे, वो लोग ज्वाइन हुए. तो दैट इज मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे ऑफलाइन आ गए थे. बट टोटल मैं ऑनलाइन की. हमारा जो नेटवर्क है दैट इज टोटली डिजिटल नेटवर्क. मेरी मेंटोर ने डिजिटली मुझे सब कुछ सिखाया था और मैं डिजिटली सब कुछ करती रही. डेली की ट्रेनिंग्स देना अपनी टीम को, अपॉर्चुनिटी मीट देना, एवरीथिंग डिजिटली ट्रेन करती गई.
जो ट्रेनिंग्स हमको हमारे सिस्टम से मिलती हैं, कंपनी से मिलती हैं, जिसमें मेकअप, स्किन केयर आ जाता है, हमारा डिजिटल आ जाता है, वेलनेस आ जाते हैं, वही चीजें मैं सीख सीख के अपनी टीम को आगे बढ़ाती गई, अपनी टीम को आगे एम्पावर करती गई। एंड द थिंग इज कि ट्रेनिंग देना मुझे बहुत पसंद है, मुझे वेबिनार लेना, दिस इज द वन थिंग जो कि मुझे बहुत मजा आता है। जब भी मैं मीटिंग्स लेती हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सो आप देख सकते हैं डिजिटली, ये फेसबुक की मेरी फर्स्ट पोस्ट है। तो ये पोस्ट, यही सब पोस्ट करके मैंने मेरी टीम जो है वो डेवलप की थी। अब मैं इंस्टाग्राम भी स्टार्ट की हूँ, इंस्टाग्राम लाइव भी जाने स्टार्ट हो गई हूँ। इवन जब मैं मीटिंग लेती हूँ तो मेरा बेटा वो बहुत इंजॉय करता है, वो भी मेरे साथ आ जाता था मीटिंग लेने। तो दिस इज द बिजनेस जो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं बिना बाहर गए, फैमिली को देखते हुए, बच्चे को देखते हुए, सब कुछ मैनेज करते हुए मैं सब काम कर पा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो पा रही हूँ, मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पा रही हूँ। पहले हर चीज के लिए मुझे 100 रुपए के लिए भी हस्बैंड से लेना पड़ता था, बट अभी मैं हजारों की शॉपिंग कर पा रही हूँ। गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, घर में डेकोरेशन हो गया, या कुछ भी घर के लिए सामान लेना हो गया, एवरीथिंग मैं खुद से मैनेज कर पा रही हूँ। सो दिस इज ऑल योर चॉइस, आप पे डिपेंड करता है। मैंने जब भी बिजनेस ज्वाइन किया था, मेरे को बाहर जाना नहीं अलाउ था, मैं बाहर नहीं जा सकती थी, बच्चा छोटा भी था, तो मैंने टोटल डिजिटली ही किया था। कोविड टाइम में जब लोग बोल रहे थे कि अरे हम लोगों का इनकम कम हो गई, बट दैट टाइम, दैट सेम कोविड टाइम में मैंने 3 टाइटल एक साथ अचीव किए थे। सो अपॉर्चुनिटी, इट्स ऑल अबाउट यू कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। जैसे मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, बी द हीरोइन ऑफ योर लाइफ, नॉट द विक्टिम। तो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा जो बेटा है, मेरी जो फैमिली है, वो मुझ पे बहुत ज्यादा प्राउड करे। बचपन से मेरे पेरेंट्स मुझ पे बहुत प्राउड करते थे। मैं रैंक अच्छी लाती थी, मैं एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाती थी, तो वो सब चीजें वो उनको बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट करते, वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते थे मेरे को लेके। वो प्राउड जो था वो कहीं छुप गया था। आफ्टर मैरिज मैं जो अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी, मेरे पेरेंट्स को लगने लगा था अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, बट मैंने वो चीज भी करके दिखाई। जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने इसको करना स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे जो उनको मेरी ग्रोथ दिखी, मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ, एवरीथिंग। तो इट इज लाइक वो प्राउड मुझे फिर दिखा, फिर दिखने लगा है मुझे वो प्राउड, उन सबकी आंखों में दिख रहा है कि हाँ, ये जो पिंकी जो छुप गई थी, वो पिंकी सामने आ गई है और स्टार्ट हो गई है। सो ये सब सपने हैं मेरे जो मैं पूरा कर रही हूँ। मैं अपने घर घर के लिए सब कुछ ले पा रही हूँ। पहले ख्वाहिशें बहुत थी, बट कहना नहीं आता था कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। जो मिलता था मैं हैप्पी रहती थी। बट अभी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हो गई हैं, जो बकेट लिस्ट है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब पहले छोटी सी बकेट लिस्ट थी, और ये फिल्म में तो पूरी बकेट लिस्ट का मतलब बहुत बड़ा बकेट लिस्ट हो चुकी है मेरी। तो आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं सब कुछ ले पा रही हूँ, और खुद के लिए ही नहीं, मैं अपनी फैमिली को गिफ्ट कर पा रही हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम सीनियर मैनेजर हुआ था मेरा, तो वो मंथ मैंने मेरी मदर इन लॉ को डायमंड का नोज पिन दिया था। वो उनका वो चाहती थी, कई सालों से मैं सुन रही थी कि उनको डायमंड का नोज पिन चाहिए था। सो मेरी जो सैलरी आई थी उससे मैंने उनको डायमंड का नोज पिन दिया था। सबके लिए कुछ ना कुछ गोल्ड, डायमंड, कुछ ना कुछ लेना, इट इज लाइक दैट, बहुत बहुत प्राउड फील करा रही है मुझे ये अपॉर्चुनिटी। खुद के लिए गोल्ड बैंगल लेना, ये मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि मैं चाहती थी खुद के लिए कुछ करना। गोल्ड सबके पास होता है, सब लोग लेते हैं, बट द थिंग इज ये मैंने मेरे बर्थडे पे किया था। गिफ्ट हमें हमारे बर्थडे पे बहुत मिलते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं, हस्बैंड भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, बट कितना मजा आता है जब आप खुद को कुछ गिफ्ट करते हो। इट इज लाइक अ प्राउड फीलिंग जो मुझे खुद से आई है। मतलब इट इज लाइक मैं खुद में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं इस टाइप के फोन भी लूंगी, मैं कभी इतना शौक नहीं था मुझको। बट हाँ, अभी मैं वन प्लस टाइप के फोन, एप्पल टाइप के फोन भी ले पा रही हूँ। तो इट इज लाइक कि जो लग्जरियस लाइफ होती है, जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, वो सब कुछ ग्रो हो रहा है, सब कुछ हम कर पा रहे हैं, हमारे सपने पूरे हो पा रहे हैं। तो अगर मेरे हो सकते हैं तो किसी के भी हो सकते हैं। बच्चे को महंगे महंगे टॉयज दिलाने की बात हो, सब कुछ पॉसिबल है। सो हियर मेरा एक वर्क सिस्टम है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ। मैं डिजिटली वर्क करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। मैं एवरी डे 8 to 10 आवर्स देती ही देती हूँ मिनिमम। डेली मीटिंग्स जो होती हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी मीट हो, गेटिंग स्टार्टेड हो, वो मेरा डेली का चलता है। 1 to 1 मीट्स लेती हूँ विथ माई कोर टीम, विथ माई शाइनिंग स्टार। फॉलो अप करती हूँ अपनी टीम के साथ कि किस तरीके से क्या हमें करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं, जिनको ज्वाइन करा रही हूँ उनके साथ फॉलो अप, एवरीथिंग। इट इज लाइक सारा कनेक्टिंग रहता है हमारा।
डुप्लीकेशन जो मैं खुद से की हूँ, जो मैंने डुप्लीकेसी ली है मेरे सीनियर से, मेरे मेंटोर से, वही चीज मैं अपनी टीम में डुप्लीकेट कर रही हूँ। एंड दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेसी, जिसको हमें जितना ज्यादा हम डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करेंगे, उतना ज्यादा हम ग्रो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जो भी अच्छी चीजें होती है, डुप्लीकेसी करने में क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए उसको। एंड पावर लैक का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट से ही पावर लैक से ही काम किया, जस्ट गोल्ड सिस्टम पे काम किया, गोल्ड टाइटल के लिए काम किया, एंड यही मैं मेरी टीम में भी करा रही हूँ, सिर्फ गोल्ड सिस्टम पे काम कराती हूँ। सो बेसिकली मेरा जो फोकस है, दैट इज, मेरा सिस्टम जो है दैट इज 2 लाख सिस्टम, जिसमें मैं गोल्ड स्ट्रक्चर पे काम कराती हूँ। एंड मेरे जो नीचे के लोग हैं उनको भी वही चीज डुप्लीकेसी करा रही हूँ। पावर लैग बहुत अच्छे से पावर लैग हो रहा है, क्योंकि जो भी नीचे के नीचे लोग आते जाते हैं, वहां पे हम शाइनिंग स्टार ढूंढते रहते हैं डेप्थ में, और डेप्थ से ही हमारे लीडर्स जो है वो क्रिएट होते जाते हैं। तो इट इज लाइक दैट, पावर लैग इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, सापियो सिस्टम इज द बेस्ट। तो इसकी वजह से हम और ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। मेरी जो स्टोरी शुरू हुई थी, जैसे कि मैंने बताया, अक्टूबर 2018 से मैं ज्वाइन हुई थी, बट मेरा जो वर्क शुरू हुआ था वो मैंने जनवरी 2019 से शुरू किया था, बिकॉज तब तक मेरी मदर इन लॉ थोड़ी ओके हो गए थे, एंड मैं भी बिजनेस को काम टाइम देने लगी थी। एटलीस्ट मैं 2 से 4 घंटे देने लग गई थी उस टाइम पे। एंड ऑन द सेम मंथ मैंने 3-6% किया था साथ में। नेक्स्ट मंथ फरवरी में मेरी वो जो पहले वाली जो टीम थी वो जा चुकी थी, मैंने अगेन टीम डेवलप की, फेब में फिर 6% किया, देन 9% मार्च में, देन अप्रैल में 12, फिर एक एक लेवल जंप करती गई। जून में 18 हुआ था, बट जुलाई में मेरे हस्बैंड ही इज अ बैंकर, सो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम लोग अगेन शिफ्ट हो गए थे, ट्रांसफर हो गया था। तो एज यू नो, जब शिफ्टिंग होती है 15-20 डेज आपके कहाँ जाते हैं आपको पता नहीं चलता। ऑन द सेम मंथ मैंने मेरा लेवल डाउन नहीं होने दिया, मैंने मेरा जो लास्ट मंथ का लेवल था 18% उसको मेंटेन किया, एंड नेक्स्ट मंथ मैंने मेरा सीनियर मैनेजर किया। और इस तरीके से फिर जनवरी 2019 से शुरू करके जनवरी 2020 में मैंने मेरा डायरेक्टर कंप्लीट किया, कैश अवार्ड आया, इनकम आई, एंड ऑन द सेम मंथ मेरे भाई की वेडिंग थी, तो मैंने मेरी भाभी को गोल्ड इयररिंग्स खुद की इनकम से गिफ्ट किए। तो दैट इज द थिंग जो कि बहुत प्राउड फील कराता है आपको जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है पैसा सब कुछ है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो, और आपकी जो भी जरूरतें हैं वो सब पूरी कर सकते हो, आप लोगों के काम आ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। फाइनेंशियली फ्रीडम हम फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम है जो मेरे तक आई। इतनी सारी सेविंग कर चुकी हूँ, इतना सब कुछ ले चुकी हूँ। एंड द थिंग इज कि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। एंड ऐसे ही जनवरी में डायरेक्टर के बाद दिसंबर में मैंने अपना सीनियर एंड गोल्ड दोनों साथ में किया था, 3 टाइटल ऑन द सेम ईयर मैंने किए थे। एंड आपको पता है कोविड टाइम था, बट स्टिल हुआ था। सो इट्स ऑल अबाउट कि मैं क्या चाहती थी, मुझे मेरा वाई क्लियर था, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए था, एंड यही चीज अगर हम सब करते हैं तो डेफिनेटली हम सक्सेस पाते हैं। सो मेरा जो ऑरिफ्लेम मोमेंट था दैट इज गोल्ड रिकॉग्निशन। यस, मेरे लिए ये मोमेंट सबसे खास है, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, बिकॉज जब मैं स्टेज पे गई, मेरी वो जो टेस्टिमोनी आई, एंड द थिंग इज मेरे फादर, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे फादर दूर से मुझे देख रहे थे। इट इज लाइक उन्होंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी इस तरीके से, मतलब उनके लिए वो जो स्पीच थी, वो स्पीच भी उनके लिए बहुत हार्ट टचिंग थी। मतलब वो नहीं सोच पाते थे कि मैं कभी इंग्लिश भी बोल पाऊंगी, दैट इज ट्रू फीलिंग, वो नहीं सोच पाते थे। और उन्होंने मुझे वो चीज देखी कि अरे हाँ, ये कितना अच्छा कर पा रही है, क्या रिकॉग्निशन है, क्योंकि ऑरिफ्लेम ने सच में इतना अच्छा रिकॉग्निशन किया कि मेरे फादर वाज क्राइंग आफ्टर माय रिकॉग्निशन। जब वो मेरे पास आए, ही वाज क्राइंग, लिटरली क्राइंग। तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो जो प्राउड था, मैं अपने पापा की हमेशा प्राउड रही हूँ, वो प्राउड मैं फिर से ला पा रही हूँ। तो इट इज लाइक दिस इज माय बेस्ट मोमेंट कि मैं अपनी फैमिली को, मेरे हस्बैंड जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उनको, मेरे बेटे को, सबको इतना प्राउड फील करा पा रही हूँ। सो दिस इज माय मोमेंट। माय बैकबोन, माय स्ट्रेंथ, माय पिलर, दैट इज माई सन एंड माई हस्बैंड। लोग सोचते थे, जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया था, इट वॉज आई वॉज एन इंजीनियर बिफोर, एंड बहुत सारी चीजें मैंने सुनी थी, ओ ऑरिफ्लेम कर रही हूँ, इट्स लाइक बहुत ज्यादा मेरे को ना
मतलब रोका जाता था, बहुत पीछे खींचा जाता था, बहुत पीछे खींचा जाता था। मेरे लिए स्टेटस लगाए जाते थे और बहुत कुछ ऐसा होता था, फ़ोन किए जाते थे, "क्या कर रही हो? ऑरिफ्लेम कर रही हो?" इट इज़ लाइक मतलब मैं सोचती थी अरे कर रही हूँ तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? मतलब सबको मुझसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे कि मैं ऑरिफ्लेम कर रही हूँ। सो कई लोग बोलते थे ऑरिफ्लेम, अरे ये तो सब करते हैं। तो मैं सोचती थी मैं कुछ अलग करूँगी, अभी मुझे करने तो दीजिए। तो इट इज़ लाइक लोग कहते थे अरे अब तो बेटा हो गया, बच्चा हो गया, अभी कहाँ कुछ कर पाएगी, अब तो ये घर में बैठ जाएगी। बट मैंने वो जो कंप्लीट लोगों की जो थिंकिंग थी उसको चेंज किया कि हाँ, बेटा हुआ है बट दिस इज़ माय स्ट्रेंथ। वो मुझे पीछे नहीं खींच रहा है, वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि मैं करूँ। और दिस इज़ द थिंग कि मेरा बेटा मुझे सच में बहुत मोटिवेट करता था। मेरा मैनेजर हुआ, तोतली ज़बान में बोलता था माय मम्मा इज़ अ मैनेजर, मैनेजर मतलब ऐसा बोलता था, स्कूल में बता के आता था, टीचर को बता के आता था। इट इज़ लाइक दैट। बहुत बहुत प्राउड फील होता है जब आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, सबके सामने बोल पाते हैं मेरी मम्मा इज़ द बेस्ट मॉम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरे पास सिर्फ खाने के लिए ना आए कि मम्मा मुझे भूख लगी है बस खाना दे दो, नहीं। उसको कुछ भी चाहिए, आई जस्ट वांट इट कि वो मेरे पास आए। तो ये मेरा जो है ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरी टीम, माय सुपरस्टार, माय स्ट्रेंथ, इनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज़ दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग। हमारा एक सिस्टम है जिस पे हम काम करते हैं। मेरे मेंटर जिन्होंने हमें एक सिस्टम दिया जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम डुप्लिकेट कर रहे हैं, हमेशा सपोर्ट किया, गाइड किया। मेरी एंटायर टीम जो कभी हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटती, बहुत पैशनेट है, बहुत डेडिकेटेड है। मतलब इट इज़ लाइक जो चीज़ें मैं मेरे सिस्टम में कर रही हूँ, वो भी अपने छोटे-छोटे जो टीम है, उनके साथ करना शुरू कर चुके हैं। तो इट इज़ लाइक ये जो भी कुछ पॉसिबल हो पाया है, जो भी मेरी आज सक्सेस है, मैं जहाँ तक भी और जहाँ तक भी जाऊँगी, वो सब मेरी एंटायर टीम की वजह से है, मेरे सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से है, मेरे मेंटर की गाइडेंस की वजह से है। जो एवरीडे वाला जो वर्क हम लोग करते हैं, मतलब इट इज़ लाइक कोई बीमार भी है तब भी वी आर लाइक कि नहीं काम करते हैं, वी आर वर्किंग लाइक दैट। वो टाइम 8 से 10 घंटे कर रहे हैं। ईच एंड एवरीवन इन माय टीम अपना 200% देता है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ डायमंड। एंड जो मेरा गोल है दैट इज़ यू ऑल नो कि गोल डायरेक्टर की आर्मी क्रिएट करनी है मुझको। एंड वो उस चीज़ पे लगी हूँ मैं। एंड मेरा खुद का डायमंड करना है, जल्दी से जल्दी करती हूँ मैं अपना डायमंड एंड डेफिनिटली अगेन आपको स्टेज पे दिखती हूँ। सो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी आप सबको कि आप कैसे आपका बिज़नेस जो है उसको और अच्छे से बिल्ड कर सकते हो इन ऑरिफ्लेम। सो सबसे पहले हमारा जो बिज़नेस है 2 चीज़ों से चलता है, प्रोडक्ट्स एंड टीम बिल्डिंग, राइट? तो दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो टीम बिल्डिंग तभी होगी जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे और ईच एंड एवरीवन करेंगे। ओके, सो हमें मैसिव रिक्रूटमेंट चाहिए होगा अगर हमें ग्रोथ करनी है यहाँ पे। वी हैव टू डू मोर एक्टिवेशन। हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी भी करानी है, एक्टिवेशन भी कराना है। ऐसा नहीं सिर्फ ज्वाइन हो गए एंड दैट्स इट, नो। उनका एक्टिवेशन कराना भी बहुत जरूरी है और वही चीज डुप्लीकेट करना भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। डेली की आप अपॉर्चुनिटी मीट करें क्योंकि नेटवर्क बड़ा है तो एक एक से कॉल इज नॉट उतना पॉसिबल। सो अपॉर्चुनिटी मीट एंड गेटिंग स्टार्टेड, दिस इज द दोनों थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें अपने नेटवर्क में करनी चाहिए। एंड आपको आपके शेड्यूल बनाना चाहिए, प्लान करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। एक कोर टीम आपकी होनी चाहिए, जैसे मेरी एक कोर टीम है, उनके साथ में अपनी जो भी प्लानिंग है, जो भी ट्रेनिंग्स है, सब कुछ मैं करती हूँ उनके साथ। सो एक कोर टीम आपके पास होनी चाहिए जिनके साथ आप काम करें एंड डेली आप फॉलो अप करें आपकी टीम के साथ। जो भी चीजें हो रही हैं, वो चीजें आप पूछें उनसे, बात करें कि किस तरीके से आप कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो डेली आपको आपकी टीम से फॉलो अप करना है। एंड द थिंग इज ट्रांसपेरेंसी, अपने टीम में ट्रांसपेरेंसी रखिए। जो भी चीज सीख रहे हैं वो चीज आप आगे डुप्लीकेट कराइए, उस चीज को आगे आप सिखाइए, अपनी टीम को सिखाइए। एंड कुछ भी ऐसा ना है, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, जो चीज आती है सब कुछ सिखाओ। मेरे को जो भी चीज ऊपर से समझ आती है, मैं एवरीथिंग नीचे के नीचे सब तक पहुंचाती हूँ। तो ये चीज आपके बिजनेस में होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपको बॉन्ड्स क्रिएट करने चाहिए, कनेक्टिंग पीपल जिसको बोलते हैं, कनेक्ट करना चाहिए लोगों के साथ। लोगों के जो वाई है उनके उनके तक पहुंचना चाहिए आपको। और उनके जो वाई अगर उनको क्लियर होंगे, जैसे कई लोग होते हैं उनके वाई नहीं क्लियर हो पाते, तो उनसे उनको उनके वाई क्लियर करवाइए एंड उसके साथ काम कराइए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे मेरा वाई क्लियर था, दैट इज वाई मैं यहाँ तक पहुंच पाई। तो ईच एंड एवरीवन अगर आपके वाई आप तक क्लियर है तो डेफिनेटली आप भी ग्रोथ करेंगे, आप भी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। एंड एवरीथिंग इज इजी एंड स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, ट्रू।
सब कुछ आपका है, सारा आकाश आपका है। आप जिस तरीके से पंख फैला के उड़ना चाहें आप उड़ सकते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑरिफ्लेम है तो सब कुछ मुमकिन है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल द ASM, ज्योति मैम, शेफाली मैम, Jatin sir, thank you so much, my mentor, Kalyani ma'am, Surbhi ma'am, Roshni ma'am, Rinku ma'am. Thank you so much, each and everyone. Thank you so much, my team. Thank you so much, everyone. आप सब मुझे सुने. Thank you so much. Wow, what an inspiring story, Pinky. Thank you very, very much for sharing with us. I'm sure that everybody is feeling so inspired right now. So, Pinky, we have two questions. The first question is that what is the first thing that you say to our new joiners कि किस तरह से उस बिजनेस को शुरू करें? तो आप उनको क्या बताते हैं बिल्कुल शुरू में? जब मैं न्यू जॉइनी से बात करती हूँ तो मैं सिंपल लोगों को जितना हो सके कनेक्टिंग कर पाती हूँ, तो मैं 2 ही चीजें समझाती हूँ, रिप्लेसमेंट समझाती हूँ और टीम बिल्डिंग समझाती हूँ। तो मैं लोगों को यही बताती हूँ कि जो चीजें आप जहां से भी यूज कर रहे थे अभी तक, जस्ट रिप्लेस फ्रॉम हियर। आप जो ऑलरेडी शैम्पू यूज कर रहे थे, आप जो ऑलरेडी ऑयल यूज कर रहे थे या टूथपेस्ट यूज कर रहे थे, वो आपको ना तो घर दे रहा था, ना गाड़ी दे रहा था, ना आपके बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा था, ना ही आपको फॉरेन ट्रैवल दे रहा था। बट मेरी कंपनी आपको ये सब कुछ देगी। मेरी कंपनी आपको इनकम भी देगी, आपको कॉन्फ्रेंसेस भी देगी, आप जहाँ पे वर्ल्ड टूर कर सकते हो जाके, आपको कैश अवार्ड्स देगी जो कि 50,000 से 5 करोड़ तक के होते हैं। आप जितना चाहें उतना हासिल कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द बेस्ट सक्सेस प्लान इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज द सेम अपॉर्चुनिटी जो आपके सारे सपनों को पूरा करेगी। सो जस्ट रिप्लेस योर टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू एंड स्टार्ट करिए वर्क। जस्ट मैम यही समझाती हूँ मैं। Thank you very much, Pinky. So last question is, how do we build a team? उसको हम कैसे build करें और किस तरीके से manage करें? ओके, सो टीम आप स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली दोनों मोड से, बिकॉज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन वी हैव सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। वी हैव डिजिटल एक्सपर्ट जो कि हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो हम वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन में हम क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन में जो भी हमारे घर के आसपास के जो भी हमारे नेबर्स हैं, हम वहाँ पे जाके उनके साथ ऑफलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो लोग ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनके साथ हमें स्टेप 1 स्टेप 2 जरूर करना चाहिए, गेटिंग स्टार्टेड जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम सबसे पहले करते हैं उससे होता है गेटिंग स्टार्टेड, जिसमें हम उनको बिजनेस की और डिटेल्स देते हैं, जैसे कि जहाँ पे हमारा आ जाता है नेम बैंक के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्लेसमेंट बताते हैं, ये सब चीजें शुरू कराते हैं। नेम बैंक और डिजिटली किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं वो सब बताते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप 1 वीक की ट्रेनिंग हम उनको देते हैं, और वही ट्रेनिंग के साथ साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं। सो ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो अगर आप ट्रेनिंग दोगे लोगों को, डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे। आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो जो आया था वो चला भी जाएगा। Thank you very much, Pinky. So this was the last question. And once again, to both the speaker, Lavina and Pinky, thank you very, very much for taking out the time and sharing your inspiring story with us. I'm sure हम आज यहाँ से बहुत सारी टिप्स लेकर जा रहे हैं, बहुत सारे एडवाइस लेकर जा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा हम लर्निंग इन दोनों ही स्टोरी से लेकर जा रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि आपने जो भी सीखा है आज इन दोनों ही स्टोरी से, इंश्योर बस ये कीजिएगा कि आप उसे इम्प्लीमेंट भी जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सीख कर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीखने का कोई भी फायदा नहीं है। एंड सिंस मंथ एंड इज अप्रोचिंग, लेट्स मेक श्योर कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने रिक्रूट्स पे काम करें। बहुत अच्छे नंबर्स हैं इस वक्त हमारे पास स्टार्ट्स के, इन्हें टेलीकॉल कीजिए, कन्वर्ट कीजिए रिक्रूट में, और इंश्योर कीजिए कि आपने जो भी गोल सेट किया था अप्रैल मंथ का, उसे आप जरूर फुलफिल करें। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन।